ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से आपने सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आपने ज्योति मल्होत्रा और उसके साथ में 6-7 और लोगों को जो अरेस्ट किया गया है जासूसी के आरोप में, उनके बारे में काफ़ी सारे रिपोर्ट्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह आपने देखे ही होंगे। मैंने भी जो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स देखे उनके माध्यम से दिखा कि भाई ज्योति मल्होत्रा रेगुलर ट्रैवल करती थी पाकिस्तान में, वहाँ जाकर के ट्रैवल व्लॉग वगैरह शूट करती थी, और वही जो फालतू की अमन की आशा वगैरह की जो बातें की जाती है वो ऐसी फालतू की बातें उन वीडियोस में थी। और पाकिस्तान के सरकार के कुछ लोग, आईएसआई वगैरह के कुछ लोग, उनके साथ में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी है। यहाँ तक मैंने देखा कि पाकिस्तान में जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में जर्जर हो चुके ऐसे जो कुछ 1-2 हिंदू मंदिर है, वहाँ जाकर तक ट्रैवल व्लॉग वगैरह शूट किए गए थे। और ये बताने का प्रयास किया जा रहा था विश्व को कि भाई देखो, पाकिस्तान में भी हिंदू मंदिर है, वहाँ पर भी कैसे हिंदू खुशहाल है, जबकि सच्चाई, सत्यावस्था इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है। हालांकि आंखों से ही देखा जा रहा था कि उन मंदिरों की कोई देखभाल नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु ऐसे कुछ 1-2 मंदिर दिखा करके एक नैरेटिव बनाने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। अब ये क्यों करना पड़ा पाकिस्तान को, और इसका मैं ये वायरअप का ये जो ऐसा ये जो भी उसको स्पाई यूनिवर्स वगैरह कहते हैं, इसके साथ में इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो अंत तक आप अवश्य देखना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए यूट्यूब वैसे भी हमारे चैनल की रीच कैसे समाप्त कर रहा है आप देख ही रहे हैं, तो आप सभी मित्रों से प्रार्थना है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। तो पाकिस्तान जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो यहाँ पर भी हिंदू खुशहाल है, हम एक सेक्युलर देश, ऐसा दुनिया के सामने पाकिस्तान दिखाना चाहता है। स्वतंत्रता के बाद में जो 15 से 17% हिंदू थे 1947 में पाकिस्तान में, वे आज 1% से भी कम बचे हैं। जो हज़ारों हज़ारों मंदिर थे पार्टीशन के समय पाकिस्तान में, गली चौराहे में, किसी पीपल के पेड़ के नीचे, किसी बरगद के पेड़ के नीचे, किसी चौराहे पर वगैरह छोटे छोटे ऐसे कई सारे मंदिर थे। और ये बातें जो आपको इसको लेकर के वीडियोस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, कई लोगों ने खुद पाकिस्तान को इसको लेकर के एक्सपोज किया है, वो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे जो छोटे बड़े, ऐसे जो हज़ारों हज़ारों मंदिर थे, उनको समाप्त कर दिया गया। पिछले लगभग 80 वर्षों में पाकिस्तान में ऐसे सारे मंदिरों को समाप्त कर दिया गया। और कोई उस समय ना इसके बारे में कभी भारत में चर्चा हुई, ना भारतीय मीडिया के द्वारा चर्चा हुई, ना कहीं कभी भारत सरकार ने, पिछली सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ 2014 से पहले, कभी भी इसको लेकर के कोई आवाज़ उठाने का प्रयास किया गया हो, या वैश्विक स्तर पर इसको लेकर के कभी कुछ बात की गई हो, ना आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। परंतु 2014 के बाद में धीरे धीरे जैसे परिस्थितियाँ बदली, सोशल मीडिया पर और भारतीय मीडिया के द्वारा भी धीरे धीरे जो परिवर्तन हमने देखा, ऐसे वीडियोस वगैरह सामने आने लग गए। पाकिस्तान में जो हिंदू बहन बेटियों के साथ में लगातार जो अन्याय अत्याचार हुए हैं, आए दिन उनको उठा करके लेकर के जाना, उन्हें कन्वर्ट करके निकाह कर देना, बलात्कार आदि, उन बच्चियों के माता पिता के रोते बिलखते हुए चेहरे, ऐसे अनगिनत वीडियोज़ आज भी सोशल मीडिया पर है। तो धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में फिर ये सारे वीडियोज़, रिपोर्ट्स वगैरह धीरे धीरे देश के सामने आने लग गई। मीडिया, भारतीय मीडिया के द्वारा भी कुछ बार इसकी चर्चा हुई है। तो धीरे धीरे जब ये बातें सामने आने लग गई, तो फिर पाकिस्तान ने एक झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास शुरू किया। आपको कई सारे फेसबुक पेजेस वगैरह भी इसको लेकर के मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि देखो देखो पाकिस्तान में भी हिंदू खुशहाल है, पाकिस्तान में हिंदू त्यौहार मना रहे हैं वगैरह। ये पूरी तरीके से झूठा नैरेटिव, मतलब आप एक हिंदू समाज को पूरी तरीके से समाप्त कर दो। लगातार हत्या, लूट, बलात्कार के शिकार रहे हैं पाकिस्तान में हिंदू, और आज उनको पूरी तरीके से समाप्त करने के बाद में आप ये नैरेटिव चला रहे हैं कि देखो हिंदू हमारे यहाँ पर खुशहाल हैं। मतलब इतना, सच में मुंह से इतनी गंदी गाली निकलती है, पर मैं ऐसे लोगों के लिए अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहूँगा। पर देखिए पाकिस्तान, चलो वो ऐसा नैरेटिव बनाएगा ही, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में रहने वाले कई लोग जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, वो ये सब कुछ पता होने के बाद भी यही सो कॉल्ड अमन की आशा की बातें हमेशा से करते आए हैं। स्वतंत्रता के बाद में ये सब कुछ उन्हें दिख रहा था, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दिख रहे थे, लगातार उनकी पीड़ा, सबको पता था क्या हो रहा है, परंतु कभी भी उस पर बातें करने का प्रयास नहीं किया गया, कभी भी उन बातों को सामने नहीं आने दिया गया। और आज पाकिस्तानी नैरेटिव चला रहा है, और हमारे देश के कुछ सेक्युलर हिंदू जो अपने ही किसी लाला लैंड में जीते हैं, वो अमन की आशा वगैरह की बातें
कि देखो वो भी तो अपने देश, मतलब भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पर ला करके खड़ा कर देना कि क्या अंतर है भारत और पाकिस्तान में, दोनों ही देश तो एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, क्या फ़र्क है, क्यों खून बहाना वगैरह वगैरह की जो बिल्कुल ऐसी मीठी मीठी बात है। जैसे ये अपनी एक अलग बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज और गुलाबी गुलाबी ऐसे कुछ रोजेज़ वगैरह भरी हुई ऐसी लाला लैंड में ये सेक्युलर हिंदू जीते हैं, क्योंकि उनको सच्चाई का सामना नहीं करना है। उनसे देखा नहीं जाता कि सत्य क्या है, क्या हुआ है, पिछले 1000 वर्षों का इतिहास क्या है। पाकिस्तान के सत्ता में बैठे हुए और जो सत्ता में नहीं भी है, ऐसे कई सारे लोग खुलकर गजवाए हिंद की बातें करते हैं, हिंदुओं को समाप्त करने की बातें करते हैं। फिर से एक बार हम किस प्रकार से सोमनाथ मंदिर को तोड़ेंगे, इस प्रकार की बातें की जाती है पाकिस्तान के सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के द्वारा। नेशनल टेलीविजन पर आकर के गजवाए हिंद की बातें की जाती है, और ये लगभग सभी सामान्य पाकिस्तानियों के वही मेंटेलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, गजवाए हिंद की बातें। इसी मेंटेलिटी ने हिंदू समाप्त कर दिए पिछले लगभग 80 वर्षों में। और आज भी ऐसे कुछ जो लोग सेक्युलर हिंदू, जो इनको कुछ अरेस्ट भी किया गया है, और ऐसे ये कुछ लोगों को अरेस्ट केस का मतलब ये इतने ही नहीं, ऐसे नहीं, हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसी अमन की आशा वगैरह की बातें करता है। आप देख लीजिए, अभी पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद में जो इस्लामिक आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर हिंदुओं को मारा, उसके बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिल गए होंगे जो इसी अमन की आशा वगैरह की बातें कर रहे थे कि क्या फ़र्क है, क्यों लड़ना, क्यों खून बहाना, क्यों नफरत करना वगैरह जैसी लाला लैंड वाली बातें, क्योंकि सत्य दिखता नहीं ना इन्हें, या देखना चाहते नहीं हैं, डरते हैं। ना ये कैसे, हम तो अपने अपनी मीठी मीठी बातों वाले लाला लैंड में जिएंगे। और कुछ लोग तो पैसों के लिए भी जासूसी कर रहे हैं, वो हम देख ही रहे हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। पर ऐसे जो लोग कुछ जासूसी वगैरह कर रहे हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, उनकी रिच जितनी है ना, उससे 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना ज़्यादा रिच बॉलीवुड की है। और ये इंडस्ट्री यही सब करते आई है, वर्षों से करते आई है, भारत में रहकर, भारत का खाकर पाकिस्तान प्रेम को हमारे देश में स्प्रेड करती आई है। वैश्विक स्तर पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के ले लीजिए, या फिर अन्य मुद्दों को पर भी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को बॉलीवुड ने विश्व के सामने पहुंचाया है। जो बातें पाकिस्तान करता है ना कि भाई भारतीय सेना कश्मीर में अत्याचार करती है, कश्मीर में मुस्लिम्स पर अत्याचार करती है भारतीय सेना, ये जो बातें पाकिस्तान बताता है, यही नैरेटिव बॉलीवुड ने स्प्रेड किया है। इसी कारण से मैं कहता हूं कि बॉलीवुड भारत की नहीं, पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर है, कि क्योंकि इन्होंने वर्षों से यही किया है। भारत में एक तरफ हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड करना, दूसरी तरफ भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली घिनौनी थर्ड क्लास फिल्में बनाना, चाहे भाई स्पोर्ट्स फिल्मों तो को नहीं छोड़ा इन्होंने, चक दे इंडिया हो, या फिर अमेरिका में इस्लामोफोबिया खोजने के लिए चले गए थे, माय नेम इज खान जैसी फिल्में। बहुत लंबी लिस्ट है भाई ये बातें। और कश्मीर में भारतीय सेना ही अत्याचार करती है कश्मीरी मुस्लिम्स पर, इस नैरेटिव वाली तो हैदर बना करके रख दी, शौर्य बना करके रख दी इन लोगों ने। इसमें शाहरुख खान अपना वॉइस ओवर देता है, क्यों देता है वॉइस ओवर, क्यों देता है वॉइस ओवर? और शौर्य जैसी घिनौनी फिल्म तो आपको दूसरी मिलेगी नहीं। और बाकी भी इनकी मिशन कश्मीर वगैरह बहुत लाइन से फिल्में भाई, आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाली, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने वाली, फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज आपको इनकी देखने को मिल जाएगी। लाइन से इनका कंटेंट है इस प्रकार का। तो ये जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनसे कई गुना ज़्यादा प्रभाव देश को इन्फ्लुएंस करने का, या वैश्विक स्तर पर भी इस नैरेटिव को, पाकिस्तान के नैरेटिव को ले जाने की जो ताकत है, वो बॉलीवुड में कई गुना ज़्यादा है। और वो जो जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके पाकिस्तान के सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों के साथ में, ISI वगैरह के कुछ लोगों के साथ में फ़ोटोज़ वगैरह भी है, बराबर। ये तो हम बॉलीवुड के बारे में भी देख सकते हैं। मतलब मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा, अंडरवर्ल्ड से इनकी फंडिंग आना, दाऊद इब्राहिम के साथ में इनकी फ़ोटोज़ वगैरह, पुरानी बातें छोड़िए, अभी की बातें, अभी हाल ही के समय में भी इनके विदेशों में जो कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं बॉलीवुड वालों के, वहाँ पर इनके ऑर्गेनाइजर्स या जिनके साथ ही कोलैब वगैरह करते हैं, उसमें पाकिस्तानियों के नाम आना, ISI के साथ में जिनके कनेक्शन से ऐसे लोगों के नाम आना, ये अभी हाल ही के समय तक भी हमने देखा है ना। और हाल ही के समय क्या, इसी वर्ष की अगर मैं बात बताऊं, ऋतिक रोशन की अभी रामनवमी और होली पर जो एक इवेंट था अमेरिका में, वहाँ पर मैं आपको न्यूज़ रिपोर्ट ही पढ़कर बताता हूँ, जो बीफ समोसा वगैरह वहाँ पर परोसा गया था, शराब वगैरह रामनवमी और होली के पर्व पर, वो तो एक बात है ही, बीफ समोसा, अल्कोहल वगैरह। और उसके साथ में ही आप आगे देखिए, मैं न्यूज़ रिपोर्ट पढ़कर बता रहा हूँ। टू मेक मैटर वर्स, these events allegedly included participation from Khalistani elements and Pakistani sympathizers, blatantly insulting Hindu sentiments. One must ask,
who authorized Ritik to collaborate with ISI linked Rehan Siddiqui and his network of anti-India operatives on American soil. How was such a collaboration permitted, especially when Rehan Siddiqui has been blacklisted by the government of India for his dangerous affiliations? और ये जो नाम लिया गया है रियान सिद्दीकी, इसके और किस किस बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के साथ में फ़ोटोज़ है, कहाँ कहाँ किस किस इवेंट में इसके साथ कोलैबोरेट किया गया है, आईएसआई के साथ में इसके लिंक्स वगैरह, इसको लेकर के ढेर सारे फ़ोटोज़ वगैरह, बातें, रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ने को मिल जाएंगी। तो ये तो ऐसे बॉलीवुड वालों की भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी भी फंडिंग की जाँच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है। और जो अमन की आशा की बातें हैं, पाकिस्तान प्रेम को स्प्रेड करना, ये अपनी फिल्मों के माध्यम से जिस प्रकार से स्प्रेड करते हैं, इनकी फिल्मों की इन्फ्लुएंस करने की ताकत, ये छोटे छोटे जो इन्फ्लुएंसर्स जिनको अरेस्ट किया उससे हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ गुना ज़्यादा है। बॉलीवुड जितना इन्फ्लुएंस कर सकता है वो ताकत कई कई गुना ज़्यादा है। और यही सेम बातें, यही अमन की आशा वगैरह या भारत और पाकिस्तान में अंतर ही क्या है, इस प्रकार की निर्लज्जतापूर्ण बातें हमने इनकी जो ये हैदर शौर्य वगैरह छोड़ दीजिए, वो तो है ही, वो हमेशा करते ही रहते हैं। पर स्पाई यूनिवर्स, जो मेरे अनुसार तो आईएसआई यूनिवर्स है, इनकी पहली आप वो टाइगर जिंदा है देख लीजिए, उसमें भी सेम नैरेटिव। भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? भारत और पाकिस्तान दोनों ही तो एक दूसरे पर हमला करते हैं। पाकिस्तान तो बहुत अमन प्रिय देश है। इस प्रकार की बहुत ही निम्न स्तर के प्रोपेगेंडा से भरी हुई टाइगर जिंदा है फिल्म है। बाकी आप मेरा टाइगर जिंदा है का रिव्यू देखना, उसमें और भी मैंने उसमें जो आईएसआई जैसे सबसे बड़े आतंकवादी संगठन का जो लीडर दिखाया है, जिसे अबू उस्मान, उसको किस प्रकार से इन्होंने दिखाया है। मतलब आपको लिटरली घिन आएगी कि ये लोग इतना कैसे गिर सकते हैं। इसके बाद में पठान जैसी फिल्म में आईएसआई इंसानियत की खिदमत के लिए ज्वाइन की जाती है, ये बातें हमें सुनने को मिलती है। आईएसआई इंसानियत की खिदमत के लिए, मतलब जो पाकिस्तानी आईएसआई जिसने हमारे देश में कई सारे आतंकी हमले किए हैं, हमारे अनगिनत जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, कई सारे भारतीयों की, सिविलियंस की जान इसमें गई है उन आतंकी हमलों में। ऐसे आईएसआई को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए बताना, उसको भारत में प्रमोट करना, विश्व को यह दिखाना कि देखो आईएसआई और साथ में मिलकर के आतंकवाद से लड़ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर है या नहीं? ये वही नैरेटिव चला रहे हैं ना, जो ऐसे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स जो ट्रैवल व्लॉग वगैरह बना करके जो अमन की आशा वगैरह की बातें कर रहे हैं। तो बॉलीवुड क्या अलग कर रहा है? और आज तक बॉलीवुड की किसी एक फिल्म में भी, किसी एक सिंगल सीन में, कोई एक सिंगल डायलॉग तक बॉलीवुड ने इसके बारे में नहीं डाला है कि पाकिस्तान में हिंदू कैसे समाप्त हो गए। एक सिंगल डायलॉग तक नहीं डाला इन लोगों ने। ये अमेरिका में इस्लामोफोबिया खोजने चले गए थे, इनको चिंता हो गई थी अमेरिका में इस्लामोफोबिया की, इसके लिए उन्होंने भारत में माय नेम इज़ खान बनाई है। पर अब हमारे ही बाजू में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदू समाप्त हो गए हमारी आंखों के सामने। आज भी बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाना, हिंदू मंदिर जलाए जाना, आए दिन बांग्लादेश से भी ये वीडियो सामने आते हैं। आज तक इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदू घृणा है उसकी चिंता नहीं हुई। अमेरिका के इस्लामोफोबिया की इनको चिंता हो गई थी। तो ये इंडस्ट्री ये जो प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रही है, इस कारण से एक पूरी तरीके से सोचने समझने की क्षमता खो चुकी जनरेशन इस देश में पैदा हो गई है। और ये जनरेशन इस हद तक अपनी सोचने समझने की क्षमता खो चुकी है कि ये इन एक्टर्स के पीछे पागल हो गए हैं। अपने आप को फैन कहते हैं इन एक्टर्स का, इस इंडस्ट्री के सो कॉल्ड स्टार्स का अपने आप को फैन कहते हैं। ये सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी, ये सब इस देश में रहकर, इस देश का खाकर ये लोग ये प्रोपेगेंडा फिल्मों के माध्यम से देश में स्प्रेड करते हैं, विश्व भर के सामने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हैं। और फिर भी इस देश के युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपनी सोचने समझने की क्षमता लिटरली खो चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किन बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आप सब मित्रों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जिस बॉलीवुड की इन्फ्लुएंस करने की ताकत छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर से हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ गुना ज़्यादा है, ऐसे बॉलीवुड का ये जो प्रोपेगेंडा है, जो पाकिस्तान प्रेम का प्रोपेगेंडा है, या पाकिस्तानी आईएसआई को इंसानियत की खिदमत के लिए ज्वाइन करना, या पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है, ये जो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू को बॉलीवुड हमारे देश में रह करके जो स्प्रेड करता है, और इसके इन्फ्लुएंस करने की ताकत हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ गुना ज़्यादा है छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर से, ऐसे प्रोपेगेंडा पर रोक लगनी चाहिए या नहीं?
या इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।